हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वह दुनिया से नहीं खुद से हारने लगता है। ना किसी की आवाज सुनना अच्छा लगता है, ना किसी की सफलता देखना आसान होता है, ना खुद की शक्ल पसंद आती है और धीरे धीरे चुपचाप इंसान खुद को ही तोड़ने लगता है। वो हार किसी मंच पर नहीं होती, न किसी रिपोर्ट कार्ड में लिखी जाती है, न कोई समाज उसे गिनता है, पर उस हार की आवाज सबसे तेज होती है क्योंकि वो अंदर से आती है। खुद से हारना बंद करो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह तुम्हारी ही कहानी है, मेरी भी, उस हर इंसान की जो कभी न कभी इस एहसास से गुजरा है कि मुझसे नहीं होगा, मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरी कोई अहमियत नहीं है। यह कहानी उन टूटे शब्दों की मरम्मत करती है जो तुमने खुद से कहे थे। यह कहानी उन सपनों को दोबारा जिलाती है जिन्हें तुमने खुद के हाथों मार दिया था। जब तुम हर सुबह उठकर खुद को बेमतलब महसूस करते हो, जब तुम आईने में देखकर सोचते हो मुझे क्यों पैदा किया गया, जब तुम किसी और की उपलब्धियों से जलते हो, जब तुम सोचते हो कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, वो असली हार होती है क्योंकि तब तुम अपने सबसे बड़े योद्धा खुद से मुंह मोड़ लेते हो। याद रखो, दुनिया कितनी भी बड़ी हो, लोग कितने भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे डर के बीच है। तो चलो इस यात्रा की शुरुआत करें, खुद से फिर मिलते हैं और खुद को फिर से गले लगाना सीखते हैं। शहर के कोने में बसी एक तंग गली में एक लड़का रहता था। उसका सपना था कुछ बड़ा करना, अपने दुनिया बदलना और उस गली से एक दिन निकल जाना जहां हर दरवाजा ताने मारता था और हर दीवार पर गरीबी की परछाई पड़ी रहती थी। यश का बचपन यूं तो तंगहाली में बीता था, लेकिन उसके भीतर सपनों की कोई कमी नहीं थी। वह किताबें पढ़ता, वीडियो देखता, पुराने अखबारों के कोनों से प्रेरणा खोजता और हर रोज खुद से एक वादा करता, मैं कुछ कर दिखाऊंगा, मैं इस हालत में नहीं मरूंगा। लेकिन सपना देखना और उसे जीना दो अलग चीजें होती हैं। और जब उसने अपने पहले कदम बढ़ाए, एक प्रतियोगिता में भाग लिया, तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि सपनों से ज्यादा वजन असलियत का होता है। प्रतियोगिता एक टेक्नोलॉजी एक्सपो थी जहां यश ने अपनी एक छोटी सी मशीन बनाई थी जो कागज को रिसाइकल करती थी। साधारण सी लेकिन पूरी मेहनत से बनाई गई। उसे लगता था कि उसका यह प्रोजेक्ट सबको चौंका देगा। प्रतियोगिता का दिन आया, मंच पर चकाचौंध थी। बड़े स्कूलों के छात्र हाईटेक मॉडल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर आए थे। यश अकेला था, एक बैग में अपना छोटा सा मॉडल उठाए। जब उसकी बारी आई तो उसके पैर कांपने लगे। दूसरे ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, यह साइंस है, मजाक नहीं। यश की आंखें भर आईं। वह बिना किसी को देखे मंच से भाग गया। उसने पहली बार खुद को पूरी तरह टूटते हुए महसूस किया। उस दिन के बाद यश कमरे में बंद हो गया। उसने अपनी डायरी के वो पन्ने फाड़ दिए जिनमें उसने अपने सपनों के नक्शे खींचे थे। आईने से नजरें चुराने लगा क्योंकि उसे खुद से नफरत होने लगी थी। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, सब झूठ बोलते हैं, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मुझे ही बेवकूफ बनना था, ये सब सोचकर वो लड़का जो कभी खुद से वादा करता था कि वो जीत कर दिखाएगा, अब हर दिन खुद को हरा रहा था। एक दिन सुबह सुबह यश की माँ ने उसे जबरदस्ती भेजा। सब्जी लेने बाजार न चाहते हुए भी यश निकला। उसका मन बोझिल था, जैसे पैर खुद ब खुद खींच रहे थे। वह किसी सुनसान मंदिर के पास से गुजर रहा था जहां एक वृद्ध साधु पीपल के नीचे बैठे ध्यान में लीन थे। यश को देख उन्होंने आंखें खोली। वो बोले, बेटा, ये चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यश कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ने ही वाला था कि साधु ने कहा, जिस बोझ को तुम छुपा रहे हो वह तुम्हारे कंधों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से झलक रहा है। यश रुक गया, उसकी आंखें भर आईं। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वह साधु के सामने बैठ गया जैसे सालों से यही किसी को कहने के लिए इंतजार कर रहा हो। उसने सब बताया, सपना, प्रतियोगिता, हार, ताने और अंत में खुद से घृणा। साधु ने सब सुना चुपचाप, बिना कोई तर्क दिए। कुछ देर बाद साधु बोले, बेटा, लोग जो तुम्हें हरा दें वो तुम्हारा रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन जब तुम खुद को हरा दो तुम अपना अस्तित्व ही बदल देते हो। यश चुप रहा। साधु ने पास पड़ी राख से एक लकड़ी की छड़ी ली और जमीन पर दो रेखाएं खींची, एक बड़ी एक छोटी। उन्होंने पूछा, अगर मैं कहूं कि बिना इस बड़ी रेखा को मिटाए इसे छोटा कर दो, कैसे करोगे? यश ने कहा, एक और उससे बड़ी रेखा खींच दूं। साधु मुस्कुराए, ठीक यही जीवन है। जो रेखा तुम्हारी हार की है उसे मिटाओ मत, बल्कि उसके पास एक और रेखा खींचो, साहस की, फिर से खड़े होने की। तुम गिर गए, ये बुरा नहीं है, पर तुमने गिरकर उठने से इनकार कर दिया, यही असली हार है। यश चुपचाप वहां से चला गया। साधु की बातें कानों में गूंजती रहीं। रेखा मिटाओ मत, उससे बड़ी खींचो। शाम को वह फिर से अपने मॉडल के बचे हिस्सों को देखने लगा। कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वो सिर्फ टूटे तार नहीं थे,
अब वो अंदर से भी टूटा हुआ नहीं था। वह जान लिया था कि वह फिर से कोशिश करेगा, क्योंकि खुद से हार जाना असफलता नहीं होती, बल्कि कोशिश न करना असली हार होती है। कुछ दिनों से यश की आंखों में कुछ बदला बदला सा था। वह अब भी वही तंग दली का लड़का था, जिसके पास न नाम था, न साधन, न कोई बाहरी ताकत, लेकिन अब वह भीतर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उस साधु की बात, रेखा को मत मिटाओ, उससे बड़ी रेखा खींचो, उसका पीछा कर रही थी। वह बार बार उस दृश्य को दोहराता था। मिट्टी पर खींची वो दो रेखाएं, एक हार की और दूसरी उम्मीद की। यश ने फिर से अपने टूटे मॉडल को देखा, उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश की। कुछ वायर नए जोड़े, एक पुराना बैटरी पैक उधार लाया। उसने खुद से कहा, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं, लेकिन उसके मन में आवाजें उठती रहीं। अगर फिर से फेल हुआ तो? इस बार तो कोई देखने भी नहीं आएगा। क्या जरूरी है हर बार गिरकर उठना? क्या जरूरत है हीरो बनने की? वह इन आवाजों को अनसुना करना चाहता था, लेकिन वे तो जैसे उसके कानों में जहर घोल रही थी। यह अकेले की लड़ाई थी। अब तक जब वह बाहर से हारता था, उसे दुख होता था। अब जब वह भीतर से जूझ रहा था, डर, असुरक्षा, आत्मसंदेह, तब उसे समझ में आया कि असली लड़ाई बाहर वालों से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। एक रात जब सब सो गए थे और घर की बत्ती बुझ चुकी थी, यश बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। बहुखा और चुपचाप आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को देखा, उलझे बाल, सूजी आंखें, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में हल्की सी आग। वह आईने से पूछने लगा, क्यों डर रहा है तू? तुझे क्या रोक रहा है? और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भर आईं। कई महीने बाद वह रोया, पर ये आंसू हार के नहीं थे। ये उस भीतर की गांठ खोलने वाले आंसू थे। वह खुद से डरने की बात अब खुले में कबूल कर रहा था। अगले दिन वह फिर उसी मंदिर गया। साधु वहीं बैठे थे, शांत, स्थिर, मानो उन्हें पता था कि यश फिर आएगा। यश उनके सामने बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। साधु मुस्कुराए, डर वापस आया ना? उन्होंने पूछा। यश ने सिर झुका लिया, बिल्कुल आएगा। साधु बोले, डर तो हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता, लेकिन हर वक्त मौजूद रहता है। लेकिन डर से भागने की बजाय अगर तुम उसके पास बैठो और कहो कि तू है और तुझसे बड़ा मैं हूं, तब डर पिघलने लगता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक बच्चा जंगल में भटक गया। वह रोने लगा। तभी एक भयानक राक्षस उसके सामने आया और बोला, मैं तुझे खा जाऊंगा। बच्चा डर गया, लेकिन अचानक एक बंदर पेड़ से कूदा और उस बच्चे को राक्षस से बचा दिया। राक्षस बार बार आता रहा, लेकिन हर बार बंदर सामने आकर उसे भगा देता। एक दिन बच्चा बड़ा हो गया। अब राक्षस जब आया तो बंदर दूर बैठा रहा। बंदर बोला, अब तुझे खुद खड़ा होना है, मैं तुझ में ही हूँ। साधु ने कहानी खत्म की और बोले, तू भी वही बच्चा है बेटा। राक्षस है तेरा डर और बंदर तेरा साहस। फर्क बस इतना है कि तुझे अब अपने साहस को पहचानना है, उसे बाहर नहीं भीतर देखना है। यह शब्द समझने लगा था कि डर का काम है डराना, लेकिन उसका काम है खड़ा होना डर के बावजूद। वह अब खुद से भागता नहीं था, अब वह अपने डर के साथ बैठने लगा था, उसे पहचानने लगा था। रातों को वह अपनी डायरी में लिखता, हाँ मुझे डर लगता है, हाँ मैं टूटा हूं, लेकिन मैं खड़ा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यश ने फिर से पढ़ाई शुरू की। वह अपने रिसाइकल मशीन के मॉडल को दोबारा डिजाइन कर रहा था, न किसी प्रतियोगिता के लिए, न दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ खुद को साबित करने के लिए। अब उसका मकसद जीतना नहीं, खुद से भागना बंद करना था। वो सुबह कुछ अलग थी। छत पर हल्का हल्का धूप बिछा हुआ था, हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में एक हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। यश, जो कभी खुद को आईने में देखने से डरता था, अब हर सुबह खुद को देखता और कहता, आज एक और मौका है खुद को साबित करने का, खुद से मिलने का। उसने अभी दुनिया को कुछ नहीं दिखाया था, ना कोई अवार्ड जीता, ना कोई कहानी वायरल हुई, ना उसके पड़ोसी ताना मारना बंद किए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा बदलाव आया था, वो ये था कि यश ने खुद को सुनना शुरू कर दिया था। कई दिन तक उसने चुपचाप अपने मॉडल को ठीक किया। उसने एक पुराना पंखा खोलकर उससे छोटे मोटर निकाले, बेकार पड़ी घड़ी के स्क्रू से उसका ढांचा मजबूत किया और प्लास्टिक की बोतल काटकर एक नया केस तैयार किया। हर बार जब मशीन नहीं चलती तो पहले की तरह गुस्सा नहीं आता। अब वह रुकता, सोचता, खुद से कहता, चलो ये भी सीख है। उसने खुद को डांटना बंद कर दिया था। अब वो अपनी गलतियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ता। ये बदलाव कोई जादू से नहीं हुआ था, बल्कि भीतर की आवाज से, जिसे वह सालों से नजरअंदाज कर रहा था। वही आवाज जो हर हार के बाद कहती थी, तो फिर भी लड़ सकता है। एक दिन वह फिर उस मंदिर गया, पर इस बार साधु वहां नहीं थे। मंदिर के पुजारी ने कहा, वो हिमालय निकल गए बेटा, जाते जाते तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गए हैं।
पुजारी ने उसे एक छोटी सी कागज की चिट्ठी दी। यश ने उसे खोला। उसमें लिखा था, जब तू खुद से बोलने लगेगा तब तू सबको सुनने लगेगा। जब तू खुद से लड़ना बंद करेगा तब तुझ में दुनिया से लड़ने की ताकत आएगी। याद रख, दुनिया तुझे जितना भी नीचे गिराए, अगर तेरी अंदर की आवाज तुझे उठने को कहे तो उठ जाना, क्योंकि जो खुद को सुन ले वह कभी किसी और की आवाज में खोता नहीं। खुद से प्यार करना सीख बेटा, क्योंकि सबसे लंबा रिश्ता तेरा तेरे ही साथ है। वो साधु यश के हाथ कांपने लगे। ये साधारण पंक्तियां नहीं थी, ये उसके लिए किसी मंत्र की तरह थी। उसे एहसास हुआ कि साधु ने उसके अंदर एक बीज बो दिया था। अब उस बीज को पानी देना, उसे जड़ देना, उसे शाखा बनाना, ये काम यश का था। अब हर रात यश एक अभ्यास करने लगा। वह बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता और खुद से बात करता। आज क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, क्या सीखा, क्या मैं बेहतर हो सकता हूँ। धीरे धीरे वह खुद के साथ बैठना सीख गया। अब वह दूसरों से सलाह कम लेता, खुद से सवाल ज्यादा करता। जब वह गलती करता वह खुद से कहता, कोई बात नहीं यार, तुझे फिर से कोशिश करनी है। जब वह कुछ अच्छा करता वह खुद से कहता, तू वाकई मजबूत बन रहा है। एक दिन उसके मोहल्ले का एक बच्चा राघव, जो हमेशा गुमसुम रहता था, उसकी छत पर आ गया। यश ने पूछा, क्या हुआ? राघव बोला, कुछ नहीं, बस अकेला लगता है। यश ने उसे पास बिठाया। फिर धीरे धीरे राघव से बातें करने लगा, जैसे साधु ने उससे की थी। कुछ देर बाद राघव हंसने लगा और यश को समझ में आ गया, जब तुम खुद से दोस्ती कर लेते हो तब तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को भी सुकून देने लगती है। अब मोहल्ले के बच्चे यश के पास आते थे, कोई पढ़ाई पूछने, कोई कुछ बनाने की सलाह लेने, कोई बस बातें करने। उसका नाम कोई अखबार में नहीं आया था, पर अब वह अपने छोटे से मोहल्ले में रोल मॉडल बन गया था। एक ऐसा लड़का जिसने हारने के बाद फिर से चलना सीखा। एक दिन स्कूल में फिर से वही टेक्नोलॉजी एक्सपो का नोटिस आया। पिछले साल की यादें वापस आईं। यश ने कागज को देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और कहा, इस बार मैं वहां अपने डर के साथ जाऊंगा, लेकिन खुद को हराकर नहीं, खुद से हाथ मिलाकर जाऊंगा। सुबह की हवा में इस बार एक खास बात थी। यश छत पर खड़ा था, आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक मुस्कान थी, वैसी मुस्कान जो तब आती है जब कोई इंसान खुद से जीत चुका होता है। वह आज फिर उसी प्रतियोगिता में जा रहा था जहां पिछले साल वह मंच से भागकर आया था। वही मंच, वही प्रतियोगिता, वही भीड़, लेकिन यश अब वही नहीं था। उसने अपने मॉडल को इस बार सलीके से सजाया था। यह अब सिर्फ एक रिसाइकल मशीन नहीं थी, ये उसके विश्वास की मशीन थी। उसने अब उसमें एक नई टेक्नोलॉजी जोड़ी थी जो प्लास्टिक और पेपर दोनों को अलग अलग प्रोसेस कर सकती थी। मॉडल के हर तार में उसकी मेहनत, हर स्क्रू में उसकी उम्मीदें बंधी थीं। इस बार वह किसी को हराने नहीं, खुद को जताने जा रहा था। हॉल के बाहर खड़े होकर जब उसने मंच की तरफ देखा तो पिछले साल की वो हंसी, वो फेर होना, वो ताना, सभी झलक में आंखों में दौड़ गया। दिल धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीगे थे, पर इस बार वह रुका नहीं। उसने मन ने कहा, डर है, लेकिन मैं भी हूं। वो बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं अब उससे भाग नहीं रहा। जब यश का नाम पुकारा गया, वह मंच की तरफ बढ़ा। सामने वही लोग थे, जज, छात्र, कैमरे, रोशनी, लेकिन इस बार उसकी नजरें झुकी नहीं थीं। उसने मशीन के बारे में विस्तार से बताया, कैसे ये पर्यावरण के लिए मददगार है, कैसे ये छोटे स्तर पर गांवों में इस्तेमाल हो सकती है, कैसे इसे बच्चों की साइंस लैब में भी सिखाया जा सकता है। फिर उसने मशीन को चलाया और इस बार मशीन रुकी नहीं, मशीन चली पूरी तरह बिना एक झटका दिए। जजों ने सिर हिलाया, कुछ ने लिखा, कुछ ने मुस्कुराकर सराहा, और यश बस खड़ा रहा, शांत, स्थिर, गहराई से संतुष्ट। तालियां बहुत बाद में बजीं, पर यश के भीतर की ताली उसी पल बज चुकी थी जब मशीन ने काम करना शुरू किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई, यश को पहला स्थान नहीं मिला, उसे स्पेशल इनोवेशन अवार्ड मिला। कुछ लोग सोच सकते थे कि पहला इनाम नहीं मिला तो क्या खास बात है, लेकिन यश के लिए वो ट्रॉफी नहीं, मंच पर खड़ा होना ही इनाम था। घर लौटते समय रास्ते में वो फिर उस मंदिर के पास रुका। साधु वहां नहीं थे, लेकिन पीपल का पेड़ अब भी वहीं था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैंने खुद से हारना बंद कर दिया है बाबा। आपने जो बीज बोया था वह अब पेड़ बनने लगा है। उसी पेड़ के नीचे बैठकर वह खुद से फिर बातें करने लगा। अब मोहल्ले में वह सिर्फ वो लड़का जो प्रतियोगिता हार गया था नहीं कहलाता था। अब लोग कहते, वो लड़का जो फिर से खड़ा हुआ। बच्चे उसके पास नई चीजें बनाने की जिज्ञासा लेकर आते, युवा उससे पूछते कैसे दोबारा शुरुआत करें। अब उसने अपने घर की छत पर एक छोटा सा फ्री साइंस लैब खोल दिया था, जहां मोहल्ले के बच्चे आकर फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी आत्मविश्वास सीखते थे।
कई महीने बाद एक पत्रकार ने यश का इंटरव्यू लिया। उसने सवाल किया, आपने ऐसा क्या किया जिससे आप फिर से उठ पाए? क्या कोई कोचिंग, कोई कोर्स, कोई बड़ा नाम? यश मुस्कुराया और सिर्फ इतना बोला, मैंने खुद से बात करना शुरू किया और फिर खुद से प्यार करना सीख लिया। बस वहीं से मेरी कहानी पलटी। हम सब कहीं न कहीं यश जैसे ही होते हैं। हम एक बार हारते हैं, लोगों से, समाज से, हालात से, लेकिन असली हार तब होती है जब हम खुद से मुंह मोड़ लेते हैं। यश की तरह अगर हम भी खुद से डरना छोड़ दें, खुद से भागना छोड़ दें और खुद से प्यार करना शुरू कर दें, तो फिर कोई हार हमें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि जो खुद से जीत जाता है उसे फिर किसी से हारने की जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।